लुक का मतलब देखना होता है बट लुक फॉर का मतलब देखना नहीं होता है। वेयर का मतलब पहनना होता है बट वेयर ऑफ का मतलब पहनना नहीं होता है। ये फ्रेजल वर्ब्स याद करना इनको महाभारत है, बट तब जब उनको ब्लैक बोर्ड पर करवाया जाए। तो आज मैं आपको हर एक फ्रेजल वर्ब एक्ट आउट करके दिखाने वाली हूँ, जिससे कि हर एक फ्रेजल वर्ब के लिए आपके दिमाग में एक मेमोरी फिट हो जाएगी, जिससे आप उनको कभी नहीं भूलोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड आपकी पहली फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, कुछ शुरू करना। तो किसी भी व्हीकल में चढ़ने के लिए हम गेट इन का यूज करते हैं। तो मैं गाड़ी में चढ़ रही हूँ, आई एम गेटिंग इन द कार, ओके। एंड व्हेन यू डन ड्राइविंग यू गेट आउट ऑफ द कार। गाड़ी से उतरने के लिए हम गेट आउट का यूज करते हैं। पर ऐसे व्हीकल जिनके अंदर हम चल सकते हैं, उनके ऊपर चढ़ने के लिए हम गेट ऑन का यूज करते हैं, जैसे कि बस, ट्रेन, शिप, प्लेन। तो बस पर चढ़ जाओ, गेट ऑन द बस। और उतरने के लिए यूज करते हैं गेट ऑफ का। हमें बस से ध्यान से उतरना चाहिए। We should get off the bus carefully. हमारी गाड़ी खराब हो गई है। Our car has broken down. So मेरे को भी कॉफी बनानी है, तो मैं दूध फ्रिज में से निकाल रही हूँ। I'm taking out the milk from the fridge. और अगर आपने कॉफी बना ली और ये बोलना है कि दूध वापस फ्रिज में रख दो, तो हम बोलेंगे Put back the milk in the fridge. मग में थोड़ा दूध डाल दो, इसको बोलेंगे Pour in some milk in the mug. हमारी तो चीनी खत्म हो गई है। वी हैव रन आउट ऑफ शुगर। रन आउट का यूज करते हैं हम जब कोई चीज खत्म हो जाती है। अगर पेट्रोल खत्म हो गया है तो वी हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल। दूध खत्म हो गया है तो वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। चीनी के डब्बे को ऊपर रैक में रख दो। पुट अवे द शुगर कंटेनर इन द रैक। इसमें ना नीचे कुछ लग गया है, तो मुझे इसे खुरचना पड़ेगा। समथिंग हार्ड इज स्टिक एट द बॉटम, सो आई नीड टू स्क्रैप इट आउट। कैंडल जला दो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइट अप द कैंडल, ओके। और कभी कभी हम बच्चों को बोलते होते हैं ना कि आग से दूर रहो, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कीप बैक फ्रॉम द फायर। कैंडल बुझा दो, इसे बोलेंगे पुट आउट द कैंडल। बोतल भर दो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फिल अप द बोतल। ये तो सबको पता होता है। पता क्या नहीं होता है कि बोतल खाली कर दो, इसे कैसे बोलेंगे? इसको बोलते हैं एम्प्टी आउट द बोतल। शेल्फ साफ कर दो, तो इसकी इंग्लिश होगी वाइप ऑफ द शेल्फ। अगर ऐसे बोलना है कि रूम साफ कर दो, तो हम बोलेंगे क्लीन अप द रूम या फिर टाइडी अप द रूम। अगर आपको बोलना है कि वॉल्यूम बढ़ा दो, तो इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब टर्न अप का यूज करते हैं। वॉल्यूम बढ़ा दो, टर्न अप द वॉल्यूम। और अगर बोलना है कि वॉल्यूम कम कर दो, तो इसके लिए यूज करते हैं टर्न डाउन का। वॉल्यूम कम कर दो, टर्न डाउन द वॉल्यूम। लाइट ऑन कर दो, तो बोलेंगे स्विच ऑन द लाइट। और अगर ऐसे बोलना है कि लाइट बंद कर दो, तो बोलेंगे स्विच ऑफ द लाइट। आई नीड टू पिक आउट अ ड्रेस, शुड आई गो विद द येलो वन और विद द ब्लैक वन? पिक आउट मीन्स टू चूज समथिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ऑप्शंस। मेरे को लगता है इसका रंग जल्दी उतर जाएगा। आई थिंक इट्स कलर विल वियर ऑफ सून। अपनी जैकेट की चेन बंद कर लो, जिप अप योर जैकेट। और अगर ऐसे बोलना है कि शर्ट के बटन लगा लो, तो बोलेंगे बटन अप योर शर्ट। अपने गीले कपड़े बाहर धूप में सुखा दो, तो सुखाने के लिए हम फ्रेजल वर्ब ड्राई आउट का यूज करते हैं। हैंग योर वेट क्लोथ्स आउटसाइड टू ड्राई आउट इन द सन। ये फोटो नीचे उतार दो, इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब टेक डाउन का यूज करते हैं। क्या आप ये फोटो नीचे उतार दोगे? कुड यू प्लीज टेक दिस फोटो डाउन? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप थोड़ा जोर से बोलोगे? इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब स्पीक अप का यूज करते हैं। क्या आप थोड़ा जोर से बोलोगे? कुड यू प्लीज स्पीक अप? चार्जर लगा दो, प्लग इन द चार्जर। और आप ऐसे भी बोल सकते हो प्लग इन द कोड। मुझे ना एक बार ये डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, मतलब एक बार इन पर नजर डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए ना बहुत प्यारी सी फ्रेजल वर्ब है, दैट इज टू लुक थ्रू। मुझे एक बार ये डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। आई नीड टू लुक थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स वंस। मैं मेरी चाबियां ढूंढ रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। लुक फॉर मतलब कुछ ढूंढना। पीछे होकर आराम से बैठो, सिट बैक एंड रिलैक्स। सीधे होकर ध्यान से सुनो, sit up straight and listen carefully. बेंच से उठ जाओ, get up off the bench. get up phrasal verb है और off हमने separation के लिए लगाया है कि हम बेंच से separate हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। पेन उठाओ, pick up the pen. उठाने के लिए हम pick up का यूज करते हैं। पेन को नीचे रखो, put down the pen. ये पेन मेरा नहीं है, this pen is not mine. It belongs to Lishika. So I'm giving back to her. Give back का मतलब होता है किसी को कोई चीज वापस देना। पीछे मुड़ो, इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब टर्न अराउंड का यूज करते हैं। तो पीछे मुड़ो, टर्न अराउंड, ओके। वो मेरे पास आया, he walked up to me. And you know, sometimes it's good to walk up to people so that you can talk to them. And if you're talking to people and things aren't going well, you can just walk
away. Walk away का मतलब चले जाना. वो चला गया comes down to he walked away. Guys, ये फूल देखो कितना सुंदर है ना ये. Guys, check this flower out. How beautiful it is. मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही हूँ. I'm walking up the stairs. मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही हूँ. I'm walking down the stairs. Do you think I'm strong enough to lift up this bicycle? I think I can do it. I knew I could do it. जूते उतार दो और ये चप्पलें पहन लो. तो उतारने के लिए हम phrasal verb take off का यूज करते हैं. Take off the shoes, remove your socks. और पहनने के लिए हम यूज करते हैं put on का. Put on these sliders. तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं. Let's wrap this video up. ये भी एक फ्रेजल वर्ब है. Wrap up इसका मतलब होता है किसी चीज को समेटना, कोई चीज को खत्म करना. ओके, I hope you really enjoyed watching this video. ये तरीका कैसा लगा पढ़ाने का? Do let me know in the comments below. See you soon in the next one. Until then, keep learning.